सभी भक्तजनों को ओम साई राम। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 51 उपसंहार साई सचरित्र का आखिरी अध्याय। सद्गुरु श्री साई की महानता। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी धारणा लेकर हम सब उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावत से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं। अहम भाव और संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा ईर्ष्या अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूपी हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज है और वह हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भव सागर के पार उतार देंगे। प्रार्थना करते हैं श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को साष्टांग नमन करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा ये चरित्र घर घर पहुँचे तथा इसका नित्य पठन पाठन हो। जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उसे समस्त कष्ट दूर होंगे। अध्ययन का पुरस्कार। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत की प्रति अभिरुचि हो जाएगी। यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन पाठ स्मरण व उनके चरणों में प्रांगण प्रीति रहनी चाहिए। साई कथा रूपी समुद्र मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा। श्रोतागण पतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए और उनमें से मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम 3 अवस्थाओं जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी महासाई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या जो इस नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इससे अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त कर ज्ञान और धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्र चित्र होकर नित्य एक अध्याय भी पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यान पूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणाविंदों का स्मरण बना रहेगा। इस प्रकार तुम भव सागर से सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी। मन में समस्त विकार दूर होकर मानसिक शांति प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, अपने आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है उनके कलिम हारी और मनोहर चरणों को विस्मृत ना होने दे। जिस उत्साह और श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। हे ईश्वर, भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं मनोहर रूप स्वरूप उनकी आंखों में सदा बसे रहें और वे समस्त प्राणियों के देवाधिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई साई सच्चरित्र जरूर पसंद आएगी। कृपया करके मुझे सब्सक्राइब करें,
थैंक यू।